भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच के दाएं और बाएं विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सामने विराजमान हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी, हिंदुस्तान का आने वाला कल, आप सभी को स्वतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामियों से आज़ाद हुआ, यह आप भली भांति जानते हैं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने राष्ट्रभक्तों ने बलिदान दिया, तब भारत को यह आज़ादी मिली। इस देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल को खो दिया, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाई को खो दिया, न जाने कितनी पत्नियों ने अपने सिंदूर को मिटा दिया, तब जाके ये आज़ादी मिली है। लेकिन भारत आज़ाद हो गया। भारत के अंदर आज क्या स्थिति है, ये आपसे छुपी हुई नहीं है। जब देश की बात आए, जब भारत भूमि की बात आए, मैं आपको हर समय भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जमीन खून से सूसी हुई है, ये आप भली भांति जानते हैं। इस देश के अंदर आजाद कराने के लिए अपन 2, 4, 5 लोगों के नाम जानते हैं। भगत सिंह, इशफाक उल्लाह खान, ना जाने इस देश को आजाद कराने के लिए 1,32,000 देशभक्तों ने बलिदान दिया, तब ये भारत भूमि आजाद हुई है। लेकिन भारत आजाद होने के जब आजादी का समय चल रहा था, चारों ओर से नारे लग रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, ऐसे राष्ट्रभक्त नारे लगा रहे थे। तब एक माँ के 3 बेटों को फांसी की सजा हो रही थी। जब मेरे को माँ की बात आती है तो मैं आपको हर समय ये बात कहता हूँ, जब माँ की बात आती है तो मुझे उस माँ की कहानी याद आ जाती है। जब आज़ादी के समय 3 फांसूखोर बंधुओं को फांसी की सजा हो रही थी, उनकी उम्र थी 9 साल, 11 साल, 13 साल। तो उस मासूमों को फांसी की सजा हो रही थी और उनकी माताओं के आंखों में से आंसू निकले। तो देश भगत ने पूछा, बलोत लाल फड़के ने पूछा, हे माँ, तेरे 3 बेटे इस देश के लिए शहीद हो रहे और तेरी आंखों में आंसू। तब उस माँ के शब्द सुनिए, ये हिंदुस्तान की मातृभूमि है। उस माँ ने क्या कहा था, हे बलवंत राय फड़के, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरे 3 बेटे शहीद हो गए हैं, मेरी आंख में आंसू इसलिए हैं कि मेरा स्वतः पुत्र भी होता तो मैं इस भारत माता के लिए शहीद होते हुए देखती। इस देश के अंदर ऐसी माताएं हैं, भारत भूमि के अंदर ऐसी माताएं हैं। इस देश के अंदर मारवाड़ी में कहावत है, कहला न देनी आपने, कहला न देनी आपने, हलरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने, पूत सिखावे पालने, अमरण बड़ा ही माँ, अमरण बड़ा ही माँ। इसका भावुक आप समझ सकते हो, ये क्या है। मारवाड़ी के अंदर माँ जब अपने बेटे को झूले में झुलाती है, उस समय ये सीख देती है कि जब भारत भूमि की बात आए, जब देश की बात आए, तो पीछे मत हटना बेटा। मैं राष्ट्रभक्ति में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे सामने बैठी छात्र शक्ति को संदेश देना चाहता हूं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आज के इस सोशल मीडिया युग से आप दूर रहिए। आज जब कोरोना काल 2 साल के अंदर भारत की और ग्रामीण क्षेत्र वैसे ही पीछे चला गया है। इस 2 साल कोरोना के अंदर बच्चों ने किताबें तो उठानी बंद कर दी है। प्रत्येक बच्चे के पास फोन है, प्रत्येक स्टूडेंट फोन रखता है। इस फोन से आपको कुछ हासिल नहीं होना है। सबके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बनाए हुए हैं, इससे आप क्या हासिल कर लोगे? ये आपको चलाने के लिए बहुत वक्त है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, फोन से दूर रहिए, आपको मतलब नहीं है। आप पढ़ाई में ध्यान रखें, निश्चित ही आपको सफलता एक दिन छूएगी। जब शिक्षा का स्तर मजबूत होगा तब गांव का विकास संभव है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति स्टूडेंट 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो व्यक्ति अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ज़्यादा % बनाने की सोच रहे हैं और उनके निश्चित ही किसी कारणवश से या एग्जाम के अंदर उसके कोई सही मायने नहीं होने के कारण उसके % कम बन जाते हैं कुछ विद्यार्थी के, तो वो मायूस हो जाते हैं। आप मायूस मत होइए। कवि गोपाल दास नीरज ने कहा था कि सिप सिप के आंसू बहाने वालों, सिप सिप के आंसू बहाने वालों, अपने मोती व्यर्थ जुटाने वालों, कुछ सपने मर जाने से जिंदगी नहीं मरती हैं, कुछ सपने मर जाने से जिंदगी नहीं मरती है। आप तो भारत के हो, भावी पीढ़ी हो, आने वाला भारत का कल हो। आप ठान लो कि इस देश के अंदर आप में से बॉर्डर की रक्षा करेंगे, आप में से अधिकारी बनेंगे। लेकिन आपकी दिशा अगर सही नहीं होगी, आपका अगर रास्ता सही नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
फिर आपके अंदर पिस्ताने के सिवा कोई शब्द नहीं रहेगा कि उस समय ये नहीं करते तो ठीक रहते। ये मानव शरीर है ना, इंसान अपन कुछ भी कर सकते हैं कि नर जब ठम ठोक ठेलता है, नर जब ठम ठोक ठेलता है, पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, विद्यार्थियों का लक्ष्य, विद्यार्थी का टारगेट क्या होना चाहिए? जब विद्यार्थी घर से निकले, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, गुरुजनों का विद्यालय प्रांगण के अंदर पैर रखे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके अपने पढ़ाई में ध्यान रखे। लेकिन जब जब इस देश की बात आए, जब जब भारत भूमि की बात आए, इसी विद्यालय का विद्यार्थी सड़कों पर उतरे, भारत माता और वंदे मातरम के नारों से देश को गुजारना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति होती है। आपको ये 26 जनवरी, 15 अगस्त सभी स्कूल प्रांगणों के अंदर जी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ाई करो, पढ़ो और पुराने लोगों का इतिहास पढ़ो, देशभक्तों ने क्या सोचा था। अब मैं ज्यादा समय नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र की मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगा। सरपंच साहब मंच पर विराजमान है, तो मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि जो पुराना छात्रावास है, पहला पूरा सड़क पर बना हुआ पुराना छात्रावास का आप कैसे ही करके निर्माण कराइए, क्योंकि इसी विद्यालय के कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रा में रहना चाहते हैं। तो निर्माण होगा तो निश्चित ही उस छात्रावास में ये पूरा जर्जरा हो गया है, तो उसका निर्माण कराइए। और निर्माण के साथ साथ आप जो भी है इस ग्रामीण क्षेत्र की, मैं यहाँ के अध्यापकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अभिभावकों की मीटिंग फिक्स डेट बताइए। अभिभावकों, प्रत्येक बच्चों के अभिभावकों को बुलाइए, बुलाने के बाद में उसको पूछिए कि बच्चा क्या करता है, घर पर पढ़ाई करता है नहीं। अभिभावकों की मीटिंग रखना तय करो, 1 महीने में एक बार मीटिंग रखो आप, ठीक है। दूसरी बात, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ उस बालिका विद्या करो कि वो कितने सालों से रह रहे हैं, उनके पैसे कहाँ गए, किधर गए, ये भी, क्योंकि अगर विद्यालय के अंदर अपन वही पैसे कहीं काम में लगवाएंगे तो अपने काम आएगा। प्राथमिक विद्यालय, सॉरी बालिका नहीं, प्राथमिक विद्यालय में रह रहे, और उनका किराया भी मेरे हिसाब से फिक्स किया हुआ है, तो उस ले रहे उनके पैसों का पूरा सरपंच साहब को बता देना। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते, एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, सभी की मेरी एक सोच है, या मैं आपको बताने या कहने लायक इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको हर बात कहूँ ना आप समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेडियम अपना बन गया है, स्टेडियम के आगे ही सरपंच साहब ऐसा करें कि 26 जनवरी का अगला कार्यक्रम हो तो अपन उसी ग्राउंड के अंदर करें, ताकि अपन मिलजुल के टेंट लगवाएंगे, सब व्यवस्था करेंगे उसी विद्यालय के अंदर, और भी विद्यालय को अपन आमंत्रित करने का संदेश देंगे। समय फिक्स करेंगे, समय हमेशा फिक्स करो कि अपन को 8 बजे वो कार्यक्रम रखना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बड़े लोग आए नहीं आए आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप ध्वजारोहण करवा दीजिए। या दूसरी बात, कोई भी हो तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपन स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम करेंगे तो गांव के लोगों को भी बुलाएंगे, क्योंकि ये मंच अपना है। इस मंच पर खरी खूंटी सुनाना और बात करना यह अपना अधिकार है। और क्यों? क्योंकि सब परिवार के लोग हैं, अपने लोग हैं, इनके सामने बात और समस्या